खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 FM का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट RJ ज़हीर। दोस्तों, आज हमारे खसूसी मेहमान हैं डॉक्टर आसिफ मुस्तफ़ा साहब। तो दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये मौजू इस वक्त जम्मू कश्मीर में आला मुकाम पर है। जी हाँ, नशा मुक्त अभियान चलाया गया है और इसके मुतालिक हर जगह पर काम किया जा रहा है नशा मुक्त अभियान को कामयाब करने के लिए। डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब से हम इसी मुतालिक बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमारे रेडियो संगम 88.8 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हुए हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अप्रोच किया और ऐसे टॉपिक को लेके जो आज का मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में एक बर्निंग इशू है, आपका शुक्रिया दोबारा से अदा करता हूं कि आप आए। जी डॉक्टर साहब, आपने सच कहा है कि ये टॉपिक काफ़ी अहमियत रखता है और हमारे नौजवान इस दलदल में फंस गए हैं। तो इसके लिए अब ये नशा मुक्त अभियान है, ये चलाया गया है। इस अभियान के तहत आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं और इसका बुनियादी मकसद जो है वो थोड़ा सा नाजरीन को समझाएं। देखें, इसका मकसद पहले तो ये है कि ड्रग फ्री सोसाइटी, ठीक है ना, ड्रग को बिल्कुल ख़त्म करना एक मेन मकसद इसका ये है। और जो ड्रग्स हैं उसके नुकसानात जो हैं वो उनको बताना है, नुकसान को ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, वो इसका मेन मकसद है। को मतलब अवेयर करना है, जागरूक करना है लोगों को, इसके बारे में सारा बताना है। जी, यूथ को नशे से बचाने के लिए गवर्नमेंट किस तरह के स्टेप्स ले रही है? देखें, गवर्नमेंट यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी स्टेप्स ले रही हैं। स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, रैलीज़ की जा रही हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा, हमारे ऑनरेबल LG मनोहर सिन्हा जो अभी वापस यहाँ आए हुए थे, राजौरी में आए हुए थे, रैलीज़ की है यहाँ पे और काफ़ी लोगों ने उसमें शिरकत भी की है और इसको वो काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। हर लेवल पे इस पे प्रमोट किया जा रहा है, छोटे छोटे लेवल्स पे, कम्युनिटी लेवल्स पे, कम्युनिटी सेंटर्स पे इसको प्रमोट किया जाता है, स्कूल लेवल्स पे, कॉलेजेस पे। तो वो मतलब इस पे काफ़ी फोकस इस टाइम किया जा रहा है। सर, आपने बात की कि स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में ये रैलीज़ की जा रही हैं। इस हिसाब से आप क्या समझते हैं, इस तरह जो ये रैली की जा रही हैं, इनका क्या रोल जो है वो दिखेगा? देखें, इसमें यह है कि देखें, अगर स्कूल लेवल पे हम बात करते हैं, स्कूल लेवल पे, तो बच्चे को सबसे पहले स्कूल से ही ये चीज़ें जो हैं लगती हैं। देखें, वहाँ फ्रेंड सर्कल बनता है, इस तरह को कुछ गलत संगत के बच्चे भी होते हैं वहाँ पे, तो वहीं से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं, उन चीज़ों को, जैसे बच्चे को वो जज करते हैं कि ये किस तरह की सोसाइटी में बैठ रहा है और मतलब किन लोगों से मिल रहा है, तो उसका बिहेवियर वगैरह वो सारा फर्स्टली जो है टीचर ही जज करता है। तो वो क्या करते हैं, अगर कोई इस तरह की होता है, कुछ लगता है उनको, तो वो पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं और वो बताते हैं। तो इससे ये काफ़ी हेल्प मिल रही है, स्कूल्स और कॉलेजेस से काफ़ी हेल्प हमें मिल रही है। जी, अगर किसी को हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजते हैं तो वहाँ किस तरह की सहूलियात रहती हैं जो वहाँ फराहम की जाती हैं? फर्स्टली तो वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है ना, तो डिटॉक्स प्रोसेस भी वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद काउंसलिंग दी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पार्ट है एक, जो काउंसलिंग, क्योंकि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट से भी उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना काउंसलिंग से होगा। क्योंकि काउंसलिंग से पता चलेगा कि उसकी आखिर कुछ मजबूरी होती है इंसान की जो इन चीज़ों में आ जाता है। तो आज की सोसाइटी में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ डिप्रेशन में चल रहे हैं बच्चे, कुछ स्टडी का लोड है, कुछ आगे पीछे और फैमिली के लोड हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंसलिंग में ही क्लियर होती हैं। तो वहाँ हमें काउंसलिंग जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, वो जो कि रिहैब में हम वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और मेडिसिन वगैरह वहाँ पे मुकम्मल, और वहाँ पे स्किल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। अगर बच्चा मतलब अपना स्किल्स, वहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर वो ठीक होके बाहर जाता है तो वो अपना सोसाइटी में कुछ ना कुछ काम कर सकता है। ताकि स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएंगी तो वो इन चीज़ों से हट के अपना रोज़गार की तरफ वो जाएगा। जी, सर, सोसाइटी और फैमिलीज़ का क्या रोल है कि इस अभियान को मुकम्मल तरीन कामयाब किया जा सकता है? देखें, फैमिली और सोसाइटी का बहुत ही अहम रोल है। अब देखें, जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के साथ बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, ठीक है ना, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चे उनसे अपनी हर बात शेयर करें। बी फ्रेंडली, जैसे मतलब एक दोस्त की तरह पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। कोई चीज़ छुपाए ना, कोई अपनी सोसाइटी, अगर वो किसी सोसाइटी में हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल उनका इस तरह का है तो वो शेयर करें
कि जी वो ऐसा कुछ सोसाइटी है, वो सिगरेट पीते हैं या जो भी नशे की तरफ वो जा रहे हैं, तो वो अपना पेरेंट्स को बताएं, तो पेरेंट्स उसमें उनकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपने तो फील्ड में काम किया है और फील्ड में आपने बदलाव भी देखे होंगे, तो किस तरह के बदलाव आपने अपनी आंखों से देखे हैं जो अभी तक आप देख पा रहे हैं? गवर्नमेंट जो है, पूरी गवर्नमेंट देखें, स्टेट लेवल पे देखें, सेंटर लेवल पे देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, काफ़ी एफर्ट चल रहे हैं इसके बारे में, काफ़ी कुछ किया जा रहा है। कैंपेन्स, रैलीज़ का मतलब छोटे छोटे लेवल पे ये करवाई जा रही हैं। और मुझे अब 6 महीने हो गए हैं कंटिन्यू मैं कैंपेन्स करवा रहा हूँ अपने थन्ना मंडी एरियाज़ में जो हैं, वहाँ हर ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगती है, तो हमें भी वहाँ बुलाया जाता है अवेयरनेस के लिए। तो मैंने अब देखा है कि काफ़ी इसमें, पहले ये था कि पेरेंट्स को वो भी एक मतलब छुपा के रखते थे इन चीज़ों को, कि कहीं किसी को पता चल जाएगा तो वो इन चीज़ों को पता नहीं क्या सोचेंगे, सोसाइटी में हमारी इज़्ज़त क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो अब क्या हुआ कि जब ये प्रोग्राम होने की वजह से उनको अवेयर हुआ कि भाई नहीं, इसमें गवर्नमेंट हमारे साथ है, सब हमारे साथ हैं, हर चीज़ इसका हल है, तो उन्होंने क्या किया कि अब वो निकल के बाहर आए हैं सारे। अपना जो बच्चा है उनका, या कोई भी सोसाइटी में अगर कोई है ऐसा, कोई मुलव्वस है इस चीज़ में, को बाहर लाया जा रहा है, जैसे रिहैब सेंटर्स में लाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे नौजवानों को क्या मैसेज रहेगा और हमारी सोसाइटी को आपका क्या मैसेज रहेगा? सोसाइटी को अपना क्या किरदार निभाना चाहिए और नौजवानों को बचने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्टली तो नौजवानों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा लगाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, जिससे कल उनका फ्यूचर अच्छा रहे। तो इन दूसरी चीज़ों से जो अपने आप को बचाएं, ऐसे साथ से अपने आप को बचाएं और स्पोर्ट्स में ज़्यादा अपना एक्टिविटीज़ उधर प्ले करें। जी, सोसाइटी को आप क्या मैसेज देंगे? सोसाइटी को ये मैसेज देंगे कि अगर सोसाइटी में कोई इस तरह के लोग हैं, जैसे ड्रग पेडलर हैं, उनकी नज़र में है कि इस एरियाज़ में ये ड्रग पेडलर है या ये है, तो वो डरे ना। आजकल गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर रखे हुए हैं, उसको पूरा प्राइवेट रखा जाएगा, उसकी सेक्रेसी जो है वो रिवील नहीं की जाएगी। तो आप बेझिझक हो के आप अपने जितने भी मतलब आप अपने लेवल पे गांव में अगर आप हैं, तो कोई आपका सरपंच पंच जो भी पुलिस सब आपके साथ हैं, तो आप किसी भी जगह अपना ये इस चीज़ का वो बता सकते हैं कि भाई इस बंदे पे हमें डाउट है, इस बंदे पे आप देखा जाए, इस पे नज़र रखी जाए जी। तो ये चीज़ें सोसाइटी को करनी पड़ेंगी। और सोसाइटी का मेन रोल ये भी है कि अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा इस तरह का है, आपको लगता है कि वो इस आदत में है, तो आपको उस सोसाइटी को निगलेक्ट नहीं करना है, उसको ताना नहीं देना है, तो उनको उसके बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसको साथ लेके चलना है। तो अब तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, रिहैब सेंटर हैं और काफ़ी हैं, हॉस्पिटल्स में भी आजकल रिहैब बने हुए हैं, अलग से भी रिहैब बने हुए हैं, तो वहाँ उनको लाया जाए, काउंसलिंग की जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है वो वहाँ करवा के उनको अच्छे से उनको किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त दिया और एक कीमती मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने ये बात जो सुनी है, डॉक्टर साहब ने एक बात ख़ास कही है कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों को ये लगता है कि किसी तीसरे शख्स का बच्चा जो है वो नशा कर रहा है और ये शायद उसकी मुश्किल है। बिल्कुल भी नहीं, ये मुश्किल कल उसकी है, आज आपकी भी हो सकती है। इसलिए आपने उनकी मदद करनी है, उनको डराना नहीं है, उनको दबाना नहीं है, बल्कि उनकी मदद करनी है। वहीं दूसरी जानब आपको ये भी ज़रूरी ख्याल रखना है कि कोई ड्रग पेडलर आपकी नज़र में मौजूद है और वो कहीं पर भी इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है, इस तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर खसूसी जो कुछ बॉक्स लगाए गए हैं कि आपको प्राइवेट रखा जाएगा, आप उस शख्स की मालूमात दे सकते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, तभी हम इस नशा मुक्त अभियान को कामयाब कर सकते हैं। आज की ये खसूसी मालूमात हमने आप तक पहुंचाई, आप इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। इसके बाद भी आप तक इस तरह की मालूमात आती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको रेडियो संगम 88.8 FM के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना होगा। इस खसूसी मालूमात के साथ मुझे यानी आरजे ज़हीर को भी इजाज़त दें और हमारे खसूसी मेहमान डॉक्टर आसिफ मुस्तफ़ा साहब को भी इजाज़त बख्शें। फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड।